नमस्कार दोस्तों। आज के इस युग में सही लक्ष्य निर्धारित करना और उसे पाने के लिए मेहनत करना काफ़ी कठिन है। संसार की बहुत सारी चीज़ें, गतिविधियां हमें अपने लक्ष्य से विचलित कर देती हैं, जिससे व्यक्ति जीवन में सही मार्ग नहीं चुन पाता है और जीवन कष्टदायी होने लगता है। व्यक्तिगत सफलता और उपलब्धि में यह असाधारण कदम है। आपको निर्णय करना है कि अपने करियर से आप वास्तव में क्या अपेक्षा रखते हैं। समय निकालकर अपनी प्रतिभाओं एवं योग्यताओं का विश्लेषण करें। अपने अंदर गहराई में जाकर निर्णय लें कि आपको वास्तव में क्या करने में आनंद मिलता है। उन कार्यों और क्रियाकलापों को पहचानें जिनमें आपकी सबसे अधिक रुचि है और जो आपका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। आपने पहले जो काम धंधे किए हैं उनके बारे में पुनः विचार करें। आपके अत्यधिक संतोषप्रद अनुभव क्या कह रहे हैं और वे कौन से क्षण थे जब काम करते हुए आपको सबसे ज़्यादा खुशी की अनुभूति हुई। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सुबह मोची तालाब किनारे पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह उस पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है कि भाई ये पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हो। मोची कहता है कि मैं यह पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और ज्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि उसे रास्ते में राजा आते हुए नजर आए। वो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने मोची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प ने देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध जी मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से ही एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में चला जाऊँ तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। हमें उनके लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। आज के हर दूसरे युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। 100 में से 50-60% लोग हमेशा अपने ध्यान अपने लक्ष्य से भटकाते रहते हैं, जिनके कारण उन्हें उनका लक्ष्य कभी नहीं मिल पाता। आज की युवा पीढ़ी मेहनत नहीं करना चाहती, मेहनत करती है तो फोकस नहीं कर पाती। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। वे उस कारण अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और उनको हर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वे यह भूल जाते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है और उन्हें क्या करना है। यदि हमें जीवन में एक सफल इंसान बनना है तो हमें इस दुनिया की हर परेशानियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, हमें बिना हार माने चलना है। हमें अपने लिए बहुत से संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, तभी हमें मंजिल मिलेगी। धन्यवाद।